मिट्टी डालते वक्त पढ़ा करते हैं। मिट्टी हाथों में ली और आयत का एक जुमला आपने पढ़ा, मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इसी जमीन से पैदा फरमाया। मिट्टी डाल दी, फिर दोनों हाथों में मिट्टी ली दोबारा, और डालने से पहले आगे का जुमला पढ़ा, वफीहा नुईदुकुम, और हम तुमको इसी में लौटाएंगे। फिर तीसरी बार हाथों में मिट्टी ली और एक जुमला पढ़ा, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और दोबारा तुमको इसी से बाहर निकाल लेंगे। मौत हर एक को आनी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। इंसान की मौत होती है, सुपुर्दे खाक किया जाता है, और आपने अपनी दोनों आंखों से अक्सर देखा होगा 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब बारिश बहुत होती है, कब्र नीचे बैठती है, तख्ते गिरते हैं, तो जिसको आपने 6-7 महीने पहले कब्र के अंदर दफन किया, वो इंसान आपको देखने को मिलता है। उसकी कैफियत क्या, उसकी हालत क्या। जब आपने सुपुर्दे खाक किया था तो उसके हाथ पर गोश्त चढ़ा हुआ था, गोश्त पर खाल थी, उसके सर पर बाल थे, बाल के नीचे खाल थी, खाल के नीचे भेजा था। जब आपने सुपुर्दे खाक किया था तो पैरों में गोश्त था, बदन में खून था, लेकिन जब 6-7 माह के बाद कब्र खुली और आपकी निगाह पड़ी तो आप सकते की हालत में आ गए। आपने देखा अब सर पर बाल ही नहीं है, बाल तो दूर की बात है, बाल के नीचे खाल भी नहीं है, भेजा भी नहीं है, हड्डी की खोपड़ी, पैरों की हड्डियां, हाथों की हड्डियां नजर आ रही है। क्यों? इसलिए कि जिसको आपने सुपुर्दे खाक किया उसको मिट्टी ने खा लिया, गल गया, सड़ गया। हजरात मोहतरम, यही मैं एक अकीदे का नुक्ता दे दूं, ये जो जिस्म का कब्र के अंदर गलना और सड़ना है, ये आम इंसानों के लिए है, आम इंसानों के लिए है। जो गुलामाने
मुस्तफा हैं, क्या बात है, बहुत जो आशिकाने रसूल हैं, जो फिदायाने हुसैन हैं, उनका जिस्म कब्र के अंदर इससे कहीं बेहतर होता है जैसा कि दुनिया में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाल्लाह। जैसा कि दुनिया में हो। लेकिन लोगों ने अकीदा ये गढ़ लिया कि गुलाम तो गुलाम, जो आकाओं के आका हैं, जो महबूबे परवरदिगार हैं, मरकर मिट्टी में मिल गए। ये अकीदा गढ़ा, ये गढ़ना ही हुआ। ये अकीदा कोई कुरान से तो है नहीं, ये अकीदा कोई हदीस से तो है नहीं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अगर आप हदीस की बात माने तो सुने, आकाए करीम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन फी क़ब्रिही। अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाएं। तमाम नबी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत। और मेरे आला हजरत ने इस हदीस की तर्जुमानी की, फरमाया तू वल्लाह है, तू जिंदा है, वल्लाह तू जिंदा है। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। मैंने एक जुमला दिया था कि हमारे नबी कब्र के अंदर जिंदा, और नबी के जो सच्चे गुलाम हैं, कब्र की मिट्टी उनको भी नहीं खा सकती। और इसका सबूत दे दूं, अगर आपको सबूत लेना है तो चले जाओ उत्तरांचल में। उत्तरांचल में सितारगंज के करीब